मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। सुन मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड रुका है, हवाएं ठहर गई हैं, क्योंकि तेरे नाम पर किसी की आंखों में आंसू भर आए हैं। आज मैं स्वयं तेरा भोलेनाथ तुझसे एक बात कहने आया हूं। उसके आंसू मुझे पुकार रहे हैं, उसकी टूटी हुई सांसें मेरे द्वार तक पहुंच चुकी हैं। क्या तुझे पता है मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? मंदिरों की घंटियां नहीं, नदियों का जल नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है सच्चा प्रेम। और उस प्रेम को तूने पाया है मेरे आशीर्वाद से। वो प्रेमिका जो आज तेरे लिए आंसू बहा रही है, जो दिन रात तेरे लिए दुआ कर रही है, जो अपने टूटे दिल के टुकड़ों से तेरे नाम की माला बना रही है, क्या तुझे पता है वो कौन है? वो एक साधारण लड़की नहीं है, वो तेरे जीवन में मेरे द्वारा भेजी गई एक आत्मा है। वो तेरे अंधकार में उजाला बनकर आई है। लेकिन क्या किया तूने? तूने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया, तूने उसकी सच्चाई को हल्के में ले लिया, तूने उसके प्रेम पर शक किया। और अब वही प्रेमिका तेरे लिए रो रही है, तेरे लिए दुआ कर रही है, तेरे लिए खुद को खो रही है। बेटा, कलयुग में कोई किसी के लिए यूं ही नहीं रोता। ये रोना सिर्फ मोह माया का नहीं होता, ये आंसू उसकी आत्मा से निकलते हैं जो तुझसे जुड़ी हुई है। आज वो तुझसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसा, ना शोहरत, ना दुनिया का कोई सुख। बस तुझे अपनाना चाहती है, बस तुझसे ये सुनना चाहती है, मैं तेरा हूं, मैं तुझे अपनाता हूं। मुझे क्या तुझे पता है क्यों उसके सारे रिश्ते उसके खिलाफ हो गए? क्यों वो अकेली पड़ गई? क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला इस दुनिया में अक्सर अकेला ही पड़ जाता है। दुनिया समझती है मोह, आकर्षण, दिखावा, लेकिन वो प्रेमिका तुझसे आत्मा का रिश्ता जोड़ना चाहती थी। और तूने क्या किया? जिसे अपना फरिश्ता बनाना था उसे तूने तकलीफों का समंदर दे दिया। पर मैं तुझसे कहता हूं, जिसके लिए कोई रोता है उस प्रेम में मैं स्वयं विराजमान होता हूं। मैं जानता हूं तेरी गलतियां बड़ी हैं, पर मेरे बच्चे, तेरा अपराध जितना भी बड़ा हो उसका प्रेम उससे कहीं बड़ा है। अभी भी समय है, तेरे जीवन का सबसे पवित्र रिश्ता तुझे पुकार रहा है। सुन उस पुकार को, देख उसकी आंखों में अपने लिए बहे हर आंसू को और सोच, क्या तू इस कलयुग में भी एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो सच्चे प्रेम का सम्मान कर सके? अब तेरा निर्णय तेरा भविष्य तय करेगा, तेरा अगला कदम तेरा भाग्य लिखेगा। या तो तू उसे खो देगा हमेशा के लिए, या उसे अपनाकर अपने जीवन को धन्य कर देगा। मैं तेरे साथ हूं। तुझे लगता है तू अकेला है, तुझे लगता है तेरा जीवन मुश्किलों में घिरा हुआ है, पर क्या तुझे कभी यह एहसास हुआ कि कोई है जो तेरी हर तकलीफ को अपने दिल में छुपाकर जी रही है? वो प्रेमिका जो आज तेरे लिए आंसू बहा रही है, वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, वो तेरे जीवन का वह भाग है जिसे मैंने तेरे लिए रचा था। तेरे हर दर्द को उसने चुपचाप सह लिया, तेरी हर बेरुखी को मुस्कान बनाकर पी लिया। जब तूने उसे नजरअंदाज किया तब भी वो तेरे नाम की माला जपती रही। जब तूने उसकी भावनाओं को तोड़ा तब भी वो तेरे लिए दुआ करती रही। क्या तुझे लगता है ये सब किसी मजबूरी में किया? नहीं, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो तुझसे प्रेम करती है, सच्चा प्रेम। लेकिन मेरे बच्चे, प्रेम करने वाले के भी आंसू सूख जाते हैं, उसके सब्र की भी एक सीमा होती है, और आज वो सीमा टूट रही है। आज मैं तुझे सच बताने आया हूं, वो लड़की अब तुझसे दूर जाने की सोच रही है। क्यों? क्योंकि जिस दिल में सिर्फ तेरे लिए मोहब्बत भरी थी, उसी दिल में अब तेरी बेरुखी की चोटें हैं। वो रो रही है, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, तेरे लिए। वो जानती है कि अगर तूने उसे खो दिया तो असल में खुद को खो देगा, क्योंकि जो प्रेमिका तेरे लिए ईश्वर से भी लड़ने को तैयार थी, उसका जाना तेरा जीवन सूना कर देगा। बेटा, प्रेमिका के आंसू आम नहीं होते, उनके आंसू में ईश्वर की पुकार होती है। उनके आंसुओं में वह दर्द छुपा होता है जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। ध्यान से सुन, मैं तेरा शिव बोल रहा हूं, जो प्रेम तेरे लिए अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने सपनों तक को कुर्बान करने को तैयार है। उसे अपनाने में देरी मत कर, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाले के साथ स्वयं महादेव होते हैं। यह समय है मेरे बच्चे, या तो अपना भाग्य बना ले या अपनी जिंदगी भर की सबसे बड़ी गलती कर ले। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अब तुझे खुद निर्णय लेना होगा।
क्या तुझे पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? सोना, हीरे, शक्ति, सत्ता नहीं। इस पूरी सृष्टि में सबसे दुर्लभ चीज है सच्चा प्रेम। और जिस प्रेमिका के आंसू आज तेरे लिए गिर रहे हैं, जिसके हर अश्रु में तेरे नाम की पुकार है, वो प्रेम इस सृष्टि का सबसे दुर्लभ रत्न है। और वही रत्न तुझे सौंपा गया था मेरे द्वारा। वो तेरे जीवन में फरिश्ता बनकर आई थी। क्या तुझे नहीं दिखा कि वो अपने सपनों को छोड़कर तुझ में जीने लगी थी? क्या तुझे समझ नहीं आया कि जब दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया तब भी वो तुझे पकड़कर खड़ी रही? क्या तुझे नहीं पता कि उसके हर मुस्कान के पीछे सिर्फ एक उम्मीद थी? एक दिन तू उसे अपना लेगा। तो लेकिन तूने क्या किया? तूने उसी को ठुकरा दिया जो तेरे हर जख्म पर मरहम बनकर आई थी। तूने उसी का दिल तोड़ा जो तुझे अपना सब कुछ मान बैठी थी। पर आज वो प्रेमिका टूटी नहीं है, बल्कि और मजबूत हो गई है। तेरी बेरुखी ने उसे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी आत्मा के भीतर झांकने की ताकत दी है। लेकिन फिर भी वो आज तेरे लिए रो रही है, क्योंकि उसके लिए प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई खेल नहीं। प्रेम उसके लिए पूजा है। प्रेम उसके लिए जीवन का सत्य है। और जो प्रेम पूजा बन जाए, उसमें मेरा वास होता है। तेरे हर पाप, तेरी हर गलती को वो अपने प्रेम से धोना चाहती है। तेरे अंधेरे को वो अपनी रोशनी से भरना चाहती है। लेकिन मेरे बच्चे, अब निर्णय तेरा है। या तो तू उस प्रेमिका को अपनाकर अपनी किस्मत बदल ले, या फिर उसे खोकर अपने जीवन का सबसे अनमोल रत्न गवा दे। सुन, जो प्रेमिका तेरे लिए रो रही है, उसके आंसू में तेरे भाग्य का बीज छुपा है। उसके आंसू तेरे जीवन के अंधेरे को काटने वाले जल की तरह हैं। तेरे लिए उसके प्रेम में मेरी शक्ति समाई हुई है। अब सोच, क्या तेरा अभिमान बड़ा है या वो प्रेम? क्या तेरा डर बड़ा है या उसका समर्पण? क्या तेरा गुस्सा बड़ा है या उसका आंसू? अब मैं स्वयं महादेव तुझे आदेश देता हूं, जिस प्रेम में मेरी छाया हो, उसे अपनाने में कभी देर मत कर, वरना यह जीवन तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तेरे भीतर की आत्मा जानती है, वो तेरी थी, है और हमेशा तेरी रहेगी। बस एक कदम, बस एक स्वीकार, बस एक हां, तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब फैसला तेरा। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे साथ हूं, पर अब तेरा कर्म तेरे भाग्य को लिखेगा। तेरे जीवन में जो प्रेमिका आई थी, वो कोई संयोग नहीं था, वो मेरी योजना थी। वो तेरा भाग्य थी। वो तेरे जीवन की अधूरी कहानी का वो अधूरा पन्ना थी, जिसे पूरा करने के लिए मैंने स्वयं उसे तेरे जीवन में भेजा था। लेकिन तेरी आंखों में केवल संसार की धूल थी। तेरा मन मोह और भ्रम से ढका हुआ था, इसलिए तू उस रत्न को पहचान न सका। जानता हूं, तू भी टूटा हुआ है। तेरे अंदर भी अधूरी कहानियां हैं, अधूरे सपने हैं, टूटे विश्वास हैं। और शायद इसी कारण तूने उस प्रेमिका से दूरी बना ली, जो तुझे पूरे दिल से अपना मान बैठी थी। लेकिन बेटा, जीवन बार बार मौका नहीं देता। हर प्रेम बार बार लौट कर नहीं आता। हर आत्मा बार बार नहीं रोती किसी के लिए। क्या तुझे पता है, जब एक स्त्री अपने आंसुओं में किसी पुरुष का नाम छुपाकर रोती है, तो वो सिर्फ अपने दिल का दर्द नहीं बहाती, वो ब्रह्मांड से उसके लिए दुआ कर रही होती है। और आज तेरे लिए एक आत्मा हर रात जाग रही है। तेरे लिए वो उस भगवान से भी लड़ने को तैयार है जिसने उसे रचा है। उसके सारे रिश्ते उसके खिलाफ हो गए, उसकी दुनिया उसे समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी वो तुझसे जुड़ी रही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तुझसे प्रेम नहीं करती, वो तुझ में मुझे देखती है। उसके लिए तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू उसके लिए उसका भगवान है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या इस कलयुग में ऐसा प्रेम दोबारा मिलेगा? क्या फिर कोई उसके जैसा प्रेम करेगा? नहीं। और मैं तुझसे कहता हूं, जिसे अपनाकर तू खुद को भी पा सकता है, उसे अपनाने में देर मत कर। उसके आंसुओं में तेरे लिए एक संसार छुपा है। उसके टूटे सपनों में तेरे पूरे होने की कहानी छुपी है। आज वो तुझसे सिर्फ एक बात मांग रही है, बस मुझे अपना लो। उसके लिए महंगे तोहफे जरूरी नहीं है, उसे दुनिया का दिखावा नहीं चाहिए। उसे बस चाहिए तेरा सच्चा साथ। तेरे दो शब्द, मैं हूं, उसके लिए जीवन भर की खुशियां हैं। और अगर तूने उसे खो दिया, तो बेटा समझ ले, तूने अपने भाग्य को अपने हाथों से जला दिया। मैं तुझे आज चेतावनी दे रहा हूं, और यह चेतावनी प्रेम से भरी है, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा शिव हूं, मैं तेरे प्रेम में तेरा साक्षी हूं। अब उठ, अब अपने भीतर झांक, अब अपनी आत्मा से पूछ, क्या तू इस प्रेम के लायक नहीं? तेरे लिए पूरी कायनात खामोश है, सिर्फ उसकी आंखों से बहे आंसू बोल रहे हैं, बस मुझे अपना लो। अब देर मत कर,
क्योंकि कभी कभी देर कर देने से सारा जीवन पीछे छूट जाता है। मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर स्पंदन में। आज मैं तुझसे वो कहने आया हूं जो शायद कोई और नहीं कहेगा। आज मैं तुझे तेरी आंखों से नहीं, तेरी आत्मा से देखने आया हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी उस गलती को पहचान ले जिस गलती ने तेरे जीवन के सबसे अनमोल रत्न को तुझसे दूर कर दिया। तेरी प्रेमिका, वो लड़की जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, वो लड़की जिसने तुझ में अपना संसार देख लिया था, आज वही लड़की तेरे लिए रो रही है। पर इस बार उसके आंसू उसके लिए नहीं हैं। इस बार उसके आंसू तेरे लिए हैं। क्यों? क्योंकि उसे तुझसे शिकायत नहीं है, उसे तुझसे अब कोई गिला नहीं है। अब उसे सिर्फ एक ही डर है, कहीं तू खुद को खो ना दे। वो तुझसे प्रेम करती है इसलिए नहीं कि तू परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो तेरे टूटे हुए हिस्सों से भी प्यार करती है। वो तेरी कमजोरियों को भी अपने आंचल में छुपाकर रख लेती है। क्या तुझे पता है, जिस दिन कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान से भी बड़ा किसी पुरुष को मान लेती है, वही दिन होता है जब प्रेम इंसान से ईश्वर में बदल जाता है। और वो लड़की अब तुझ में सिर्फ इंसान नहीं देखती, वो तुझ में मेरा अंश देखती है। उसकी आंखों में तेरे लिए वही श्रद्धा है जो भक्त को अपने भगवान के लिए होती है। क्या तुझे इस श्रद्धा की कीमत पता है? क्या तुझे इस प्रेम की गहराई का एहसास है? नहीं, शायद अभी तक तुझे नहीं पता था। इसलिए आज मैं स्वयं महादेव तुझसे कहने आया हूं, उस प्रेम को मत खो, क्योंकि अगर वो एक बार चला गया तो फिर तू सारी उम्र खुद से लड़ता रहेगा। तेरी सारी जीतें अधूरी रह जाएंगी, तेरी सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ एक बार आता है। उस प्रेमिका ने तुझसे कुछ नहीं मांगा, ना महंगे तोहफे, ना बड़ी बातें, ना झूठी कस्में। उसने बस तुझसे एक चीज मांगी, सच्चा अपनापन। बस ये सुनना चाहती थी तुझसे कि तू मेरा है और मैं तेरा। अब भी समय है, तेरे पास अब भी वो मौका है कि तू अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सुधार सके। तेरे पास अब भी वो शक्ति है कि तू उसे अपनाकर अपना भाग्य पलट सके। बेटा, जब कोई प्रेमिका तेरे लिए भगवान से भी झगड़ने को तैयार हो जाए तो समझ लेना वो तेरा नसीब नहीं, तेरी किस्मत का वरदान है। अब निर्णय तेरा है, या तो उसे अपनाकर अपने जीवन को पूर्ण कर दे, या फिर उसे खोकर जीवन भर अधूरा रहे। मैं तेरा शिव हूं, तेरे साथ हूं, तेरे हर निर्णय में तेरे भीतर हूं। पर याद रख, प्रेम वो शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती है। अब देर मत कर, उसके आंसू तुझसे सिर्फ एक बात कह रहे हैं, बस मुझे अपना लो। क्या तू तैयार है उसे अपनाने के लिए? मैं तेरा साक्षी हूं। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखे। जिस प्रेमिका के आंसुओं में तेरा नाम बसा है, जिसके हर टूटे ख्वाब में सिर्फ तेरा ही अक्स दिखाई देता है, उसकी पुकार अब आखिरी बार तुझसे कह रही है, बस मुझे अपना लो। अब या तो तू उस प्रेमिका को अपनाकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लेगा, या फिर उसे खोकर खुद ही अपनी जिंदगी को अधूरा कर लेगा। तेरा फैसला ही तेरा भाग्य है, तेरी हां ही तेरा पुनर्जन्म है, तेरा अपनाना ही तेरा मोक्ष है। मैं स्वयं महादेव तुझसे कह रहा हूं, प्रेम मत खो, क्योंकि जब कोई स्त्री तेरे लिए रोती है तो उसके साथ स्वयं शिव रोता है। अब निर्णय तेरा है, अब रास्ता तेरा है, अब भविष्य तेरा है। हर हर महादेव।